तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। एक समय की बात है। एक टूटी हुई झोपड़ी में एक रघुवीर नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था, परंतु फिर भी बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी था। परंतु उसके सामने आलस के सामने उसकी मेहनत भी फेल हो जाया करती थी। रघुवीर बहुत ही ज़्यादा आलसी था, परंतु आज जब वो उठता है तब अरे यार, क्यों ना मैं अनाज खरीद लूँ। वैसे भी खाली ही बैठा रहता हूँ, अनाज खरीद के लाता हूँ और खेत में बो दूंगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वह ये सब सोच ही रहा था। वह यह सब सोचकर सीधे बाजार की ओर निकल पड़ता है। दरअसल रघुवीर सोच रहा था कि क्यों ना हम अनाज को खरीद कर खेत में बो देंगे, उससे अनाज की पैदावार अच्छी हो जाएगी और उसका राशन पानी भी मिल जाएगा और जीने का एक जरिया भी बन जाएगा। दरअसल रघुवीर का बाजार उसके घर से काफ़ी दूर हुआ करता था, क्योंकि रघुवीर बहुत ज़्यादा गरीब था, जिस कारण वह गांव के सबसे पीछे वाले हिस्से में रहा करता था, जिस कारण उसे बाजार में आने जाने में बहुत ही काफ़ी ज़्यादा समय लगा करता था। तभी रघुवीर बाजार पहुंच जाता है। बाजार में पहले से ही काफ़ी आदमी अपना अनाज बेच रहे थे, जिस कारण रघुवीर सीधे जाते ही उस आदमी के पास जाता है जो कि अनाज बेच रहा था। वह अनाज खरीदने के लिए उस आदमी के पास जाता है। अरे भाई मेरी बात सुनो यार, ये अनाज क्या भाव है? मुझे अपने खेत के लिए चाहिए। वैसे कितना अनाज ले जाऊं यार? मेरा खेत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। मुझे थोड़ा अनाज दे दो जो कि एक थैले में आ जाए और मैं उसको ले जाऊंगा। अब पैसे अभी चाहो तो अभी मिल जाएंगे, नहीं तो थोड़ी देर बाद दे दें। अरे भाई, मैं तुमको जानता हूँ, तो क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अनाज लिए जाओ, पैसे बाद में दे देना। वैसे भी तुम मेरे अच्छे मित्र हो। हाँ, पैसे कल दे देना, ठीक है? तभी ऐसा कहकर रघुवीर अनाज को झोले में डालकर वहाँ से चल देता है। रघुवीर सीधे अनाज को लेकर अपने खेत की ओर जाता है। दरअसल रघुवीर का खेत भी बहुत ही ज़्यादा बंजर जगह थी। वह खेत भी रघुवीर के घर से बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ा करता था। रघुवीर का खेत बहुत ही ज़्यादा बंजर वाली ज़मीन पे था। वहाँ पर पानी तो था, परंतु वह ज़मीन उपजाऊ नहीं थी। परंतु फिर भी रघुवीर अनाज को लेकर अपने खेत पहुँच जाता। अरे यार, अनाज तो खरीद लाया हूँ, अब पता नहीं ये उगेगा भी या नहीं उगेगा। अब तो भगवान तुम ही मालिक हो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। उगा देना अनाज, तो इस भक्त का जीवन भी बच जाएगा। यह सब सोचकर रघुवीर वहाँ पर अनाज बोने लगता है और अपना काम करने लगता है। वह धीरे धीरे कुछ समय में पूरा अनाज बो देता है और खेत से वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। रघुवीर अपना खेत में काम करते करते बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, जिस कारण उसको आलस तो पहले से ही आया करता था, जिस कारण वह घर पे जल्दी से जाकर सोने की व्यवस्था करने लगता है। रघुवीर जल्दी से भागा भागा अपने घर पे जाता है और घर पहुंचकर वह जल्दी से अपनी खाट की तरफ भागता है। रघुवीर मेहनती था, परंतु आलस की वजह से वह हमेशा एक कदम पीछे रह जाता था। अब रघुवीर अपने घर पे पहुंचकर वह अपनी पड़ी खाट पे वहीं पे लेटने लगता है और अरे यार, ये अनाज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह सब सोचकर वह वहीं पे सो जाता है और सोते सोते एक गहरी नींद में चला जाता है। रघुवीर अब इतनी गहरी नींद में था कि उसे अगर कोई उठाता तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। तभी 4 दिन बाद काफ़ी समय हो जाता है। तभी रघुवीर उठता है। अब रघुवीर अपनी फसल देखने के लिए जाता है। दरअसल 4-5 दिन में तो फसल काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिस कारण अरे यार, फसल तो काफ़ी बड़ी हो गई होगी। वैसे भी 6-7 दिन हो गए हैं, चलो देखते हैं। तभी यह सब सोचकर रघुवीर अपनी फसल देखने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। रघुवीर की फसल का अनाज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। उसने अपने अनाज को काफ़ी अच्छे दामों में ख़रीदा था, जिस कारण वह अनाज बहुत ही जल्दी उग जाया करता था। उसको उगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा करता था। वो उस अनाज को उगने में 3-4 दिनों का ही टाइम लगा करता था। परंतु बेचारे रघुवीर को विश्वास नहीं था कि उसकी बंजर ज़मीन पर फसल उगेगी, जिस कारण वह जल्दी से देखने के लिए अपने खेत पर जाता है। परंतु आज जब रघुवीर अपने खेत पे पहुंचता है तो वह अचंभित हो जाता है। उसके खेत पर एकदम लहराती हुई फसल दिखती है और फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अरे यार, फसल तो काफ़ी अच्छी हो गई है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी फसल होगी। अब की बार तो काम बन गया।
फसल को अच्छी तरह से काट लेंगे और बेच देंगे, काफ़ी पैसा आएगा और अपना धंधा भी चल जाएगा और गरीबी भी दूर हो जाएगी। यह सब सोचकर वह खेत से निकल जाता है और अपने घर जाने लगता है। रघुवीर बहुत ज़्यादा आलसी था, जिस कारण वह हमेशा सोने की ही व्यवस्था करता था और घर जाकर हमेशा सोता ही रहता था। दरअसल रघुवीर सोचता है क्यों ना इस अनाज को काट कर हम कुछ अपना धंधा चालू कर लें, जिस कारण रघुवीर अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद में रघुवीर अपने घर पहुंचकर सोचता है, अरे यार, क्यों ना मैं अनाज को काट के और इसी को बेचने लगूं तो ज़्यादा अच्छा होगा और मुनाफा भी अच्छी होगी। तभी प्रातःकाल होता है और रघुवीर कुछ दिनों में अपने अनाज को काटकर बाजार में बेचने लगता है। अरे भाई, अनाज लो अनाज, गेहूँ लो गेहूँ, सस्ते दामों में गेहूँ लो। काफ़ी लोग, सभी लोग महंगे दामों में अनाज बेचते हैं, हम आपको कम ही दामों में अनाज देंगे। अरे भाई, अनाज खरीद लो, एकदम ताज़ा अनाज है, आज ही कल में फसल काटी है भाई, अच्छा अनाज मिलेगा आपको। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। हे भैया जी, ये गेहूँ क्या हिसाब है? वैसे भी मुझे आटा पिसवाना है। ये गेहूँ कितने भाव में दोगे? अच्छे दामों में लगाओ तो मैं तुम्हें से खरीद लूँगी, और अगर तुम ज़्यादा बहस करोगे तो नहीं खरीदूँगी। अरे बहन जी, आप बताओ आप कितने में लोगी? वैसे भी 20 रुपये में चल रहा है, मैं आपको 18 रुपये किलो दे दूँगा। अब इससे कम नहीं हो पाएगा, और वैसे भी यही भाव चल रहा है मार्केट में। तभी वह औरत इतना भाव सुनकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उस औरत को काफ़ी कम दामों में गेहूँ खरीदना था और औरत को गेहूँ पसंद भी नहीं आता है। परंतु अपना रघुवीर तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसका अनाज तो हो ही गया था। तभी शाम भी हो जाती है, वह अनाज को अपनी दुकान में रख देता है और वहाँ से घर जाने की व्यवस्था बनाने लगता है और रघुवीर अपने घर चला जाता है।